महादेव की काशी से लगातार तीसरी बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी यहां से चुनाव लड़ते हैं, उनके प्रस्तावकों की सबसे ज्यादा चर्चा होती है। क्योंकि पीएम मोदी ने जब भी किसी को प्रस्तावक बनाया, उनके प्रस्तावकों में कोई मल्लाह रहा तो कोई बुनकर रहा, तो वहीं छन्नू लाल मिश्रा जैसे मशहूर शास्त्रीय गायक को भी सम्मान देने में पीछे नहीं रहे। तो वहीं इस बार के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी ने पंडित गणेश्वर शास्त्री, बैजनाथ पटेल, लालचंद कुशवाहा और संजय सोनकर को अपना प्रस्तावक बनाया, जिनमें सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है गणेश्वर शास्त्री की, क्योंकि शायद पहली बार पीएम मोदी ने किसी साधु को अपना प्रस्तावक बनाया है। दरअसल लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों के पास प्रस्तावक होना जरूरी होता है। यही वजह है कि वाराणसी से लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ रहे पीएम मोदी जब 14 मई को नामांकन करने पहुंचे, तो इस दौरान 4 लोग पीएम मोदी के प्रस्तावक बने, जिनमें एक नाम गणेश्वर शास्त्री का भी था, जो उस वक्त भी पीएम मोदी के बगल में बैठे रहे जब वो डीएम ऑफिस में नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर रहे थे। काशी के डीएम दफ्तर की इस तस्वीर को गौर से देखेंगे तो यूपी के मुख्यमंत्री और गोरखनाथ मठ के महंत होने के बावजूद योगी आदित्यनाथ पीछे वाली कुर्सी पर बैठे रहे, तो वहीं तन पर नाम मात्र कपड़ा पहने नंगे पैर डीएम दफ्तर आए साधु गणेश्वर शास्त्री पीएम मोदी की बगल वाली सीट पर बैठे नजर आए। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि पीएम मोदी के प्रस्तावक कितने खास हैं। कौन है गणेश्वर शास्त्री? ज्योतिष की दुनिया के सबसे विश्वसनीय नाम है गणेश्वर शास्त्री द्रविड़। गणेश्वर शास्त्री को जगत गुरु रामानंदाचार्य पुरस्कार भी मिल चुका है। गणेश्वर शास्त्री मूल रूप से दक्षिण भारत से महादेव की काशी आए थे। ग्रह नक्षत्र चौघड़ियों के सबसे बड़े जानकारों में से एक हैं गणेश्वर शास्त्री। गणेश्वर शास्त्री को बड़े बड़े मुहूर्तों के धर्म संकट से निकालने में महारत हासिल है। काशी के रामघाट में गणेश्वर शास्त्री सांगवेद विद्यालय भी चलाते हैं। सांगवेद विद्यालय में बच्चों को कर्मकांड और आचार्य बनाने की पढ़ाई कराते हैं। गणेश्वर के पिता राज राजेश्वर शास्त्री को पंडित राज की उपाधि मिली थी। गणेश्वर शास्त्री को देश का प्रमुख नागरिक सम्मान पद्म भूषण मिल चुका है। ऋषियों की तरह नंगे पैर रहकर यम नियम का पालन करते हैं गणेश्वर शास्त्री। गणेश्वर शास्त्री ने ही निकाला था राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त। ज्योतिष की दुनिया में ऐसे प्रकांड विद्वान गणेश्वर शास्त्री ने ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन का भी मुहूर्त निकाला था, वो भी 14 मई को मंगलवार के दिन, जब गंगा सप्तमी के साथ ही पुष्य नक्षत्र भी थी। और इस खास नक्षत्र में ही पीएम मोदी ने वाराणसी सीट से नामांकन किया। इस दौरान खुद गणेश्वर शास्त्री भी पीएम मोदी के साथ मौजूद रहे। मोदी लोकसभा में स्थान करने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ। ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। पीएम मोदी के प्रस्तावकों में गणेश्वर शास्त्री जहां ब्राह्मण समाज से थे, तो वहीं बैजनाथ पटेल और लालचंद कुशवाहा ओबीसी समाज से, जबकि संजय सोनकर दलित समाज से थे। जबकि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के प्रस्तावकों में डोमराज जगदीश चौधरी भी शामिल थे, जो शमशान घाट पर लाशें जलाते थे। हालांकि वो अब इस दुनिया में नहीं है। बहरहाल पीएम मोदी के खास प्रस्तावक गणेश्वर शास्त्री के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।